नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 3 भाग 5 प्रश्नोत्तर में आपका पुनः स्वागत है। और आपका पाठ 3 हम भारतवासी है। तो हम भारतवासी कविता के कवि श्री आर.पी. निशंक जी हैं। तो यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर सारांश के साथ दिया गया है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कवि परिचय है। पहले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में भी आपको दिया गया था और यहाँ पर से बहुत पॉइंट्स वाइज दिए हैं, मतलब इस तरह एग्जाम में लिखना होता है। इस कविता के कवि आर.पी. निशंक हैं। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय देशभक्ति है। आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो हम भारतवासी कविता का प्रतिपाद्य क्या है? देशभक्ति है। और अन्य रचनाएं समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो आदि। अभी प्रश्नोत्तर में देखते हैं। ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो डिफरेंसेस, गरीब अमीर, इस तरह का ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, नफरत की भावना दूर कर दिल में प्यार बसाना चाहिए, किसी को कम नजर से नहीं देखना चाहिए, जाति पात का भेदभाव मिटाना चाहिए, धन के अंतराल को मिटाकर सबको समान मौके देना चाहिए। तो ये लिखते समय और एक पॉइंट पहला लिखना है कि उपर्युक्त प्रश्न हम भारतवासी कविता पाठ से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री आर.पी. निशंक जी हैं और 2 सेंटेंसेस के साथ इनको याद ऐड करते लिखना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न है इसमें प्रश्नोत्तर में, हमें अपने जीवन में कैसा पथ अपनाना चाहिए? तो उसका पहला सेंटेंस है, उसका पहला सेंटेंस क्या है? उपर्युक्त प्रश्न हम भारतवासी पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि आर.पी. निशंक जी हैं। नेक्स्ट, भारत प्राचीन देश है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति महान है। सत्यवानों, अहिंसावादियों, संत सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। हमें इनके मार्ग पर चलकर दुनिया को पावन धाम बनाना है। कैसा पथ अपनाना है? पावन धाम बनाना है। तो तीसरा प्रश्न है, हम भटकने वालों को राह कैसे दिखा सकते हैं? तो इसका उत्तर पहला क्या है? सेंटेंस है, उपयुक्त प्रश्न हम भारतवासी कविता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि आर.पी. निशंक जी हैं। समस्याओं में रहे लोगों की समस्याएं हमें हल करना है। जीवन पथ से भटके लोगों को सही रास्ता दिखाकर उन्हें नया जीवन देना चाहिए। तो इस तरह इन 2 लाइन के साथ और 2 लाइन आप पहला इस पाठ से लिया गया है और इसने लिखा है। ये अगर आपको लिख दीजिएगा तो 4 सेंटेंस आ जाएंगे। अभी यहाँ हम देख सकते हैं चौथा प्रश्न, सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की बगिया महकाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो संयुक्त प्रश्न हम भारतवासी कविता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि आर.पी. निशंक जी हैं। हमें अपने दिल से नफरत की भावना त्याग करना चाहिए, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, लोगों की समस्याओं को दूर कर खुशियों की ज्योति उनके मन में जगाना चाहिए, दुनिया के सारे दुख मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाना चाहिए। तो मतलब सच्ची अहिंसा, त्याग और समर्पण, इन भावनाओं को इस दुनिया में लाने के लिए
हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो अर्थग्राहिता प्रतिक्रिया अंडरस्टैंडिंग है। यह गीत आपको कैसा लगा? अपनी मनपसंद और नापसंद, अपनी पसंद और नापसंद का कारण बताइए। यह गीत मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण, ऊंच नीच, भेद मिटाना, नफरत को दूर करना, उलझनों से बचना, निराशा दूर करना, विश्व बंधुत्व की भावना अपनाना आदि मूल्य लोगों को प्रेरणादायक है। ये सब अच्छी भावनाएं हैं, ऐसी भावनाएं लोगों को प्रेरणादायक होता है, इसीलिए यह मुझे अच्छा लगा। दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि भावनाओं का विकास कर सकते हैं। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बढ़ा सकते हैं। उलझन, निराशा को दूर भगाकर मन में विश्वास जगा सकते हैं। जग के सारे दुख मिटाकर धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इन मूल्यों को अपनाकर विश्व बंधुत्व के मूल मंत्र से दुनिया को पावन धाम बना सकते हैं। तो इसके पहले आपको पहले भी बताया गया था कि उपयुक्त प्रश्न हम भारतवासी कविता पाठ से लिया गया है और कवि आरपी निशंक जी हैं। इसके बाद ये सब लिखना है। अब अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति सृजनात्मक क्रिएटिव है। उलझनों से बचे रहने के लिए हमें कैसी सावधानियां लेनी चाहिए? सत्य को मानना और समझना चाहिए। मन में विश्वास भरकर निराशा को दूर भगाना चाहिए। सही रास्ता जानकर उन पर चलना चाहिए। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि मूल्यों से नहीं हटना चाहिए। इन गुणों को अब हमें रखना चाहिए, तभी हम उलझनों से बचे रहने के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ आशावादी और निराशावादी, आशावादी और निराशावादी में क्या अंतर है? निराशावादी संकोच से रहता है और आशावादी मन में विश्वास के साथ रहता है। निराशावादी काम करने के लिए सोचता है और आशावादी काम में लग जाता है। निराशावादी नकारात्मक भावना ज्यादा रहती है और आशावादी में सकारात्मक भावना, नकारात्मक नेगेटिव, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। और निराशावादी निरुत्साह से रहता है और आशावादी उत्साह और उमंग से रहता है। विश्वास, काम में लगे रहना, पॉजिटिव नेचर में रहना, उत्साह और उमंग के साथ रहना, ये सब आशावादी का भावनाएं हैं। निराशावादी संकोच, संकोच मतलब मिस्टेक, संदेह रहता है कि काम करूं या नहीं, होगा कि नहीं, इस तरह। तो इसीलिए वे लोग उस तरह रहते हैं। अब रहा सारांश, तो हम भारतवासी कविता के कवि आरपी निशंक जी हैं। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय देशभक्ति है। प्रस्तुत कविता में कवि देशभक्ति के साथ साथ सत्य, अहिंसा, त्याग, आत्मसमर्पण, विश्व बंधुत्व आदि भावनाओं का विकास छात्रों में करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, नफरत की भावना दूर कर अमृत रस बहाएंगे, निराशा को दूर भगाकर मन में विश्वास जगाएंगे, उलझन में उलझे लोगों को सच्ची मार्ग बताएंगे और सच्चे, अहिंसा, त्याग, समर्पण के बगीचा का सुगंध फैलाएंगे, दुनिया के सारे दुख मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व बंधुत्व के मूल मंत्र को हम दुनिया में फैलाएंगे। ये फाइनल कंक्लूजन है, सारांश। तो इन सारांश और प्रश्नोत्तरों को आप एक जगह लिखकर इसे याद कीजिएगा। तो यही हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।